नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। आज का सवाल है कि आखिरकार चुनाव लंबे खींचने वाले हैं या चुनाव होने वाले हैं टाइम पे। आज आम जनता का एक ही सवाल है कि चुनाव कब होंगे। और लोकल पर्सन है जितने भी वो बोलते हैं अपने राजस्थान में कि वे महारा पंच और महारा सरपंच कब आएंगे नए वाले। ठीक है, कब प्रधान बनेगा, कब पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव होंगे, कब पार्षद के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव कब होंगे। हर आदमी का एक ही सवाल है, क्या राजस्थान सरकार चुनाव करवाने जा रही है, क्या चुनाव कराएगी, क्या कब करवाएगी। कोई अलग अलग खबर निकल के आ रही है, कोई हाई कोर्ट से खबर निकल के आ रही है, कोई चुनाव आयोग से खबर निकल के आ रही है, कोई ओबीसी आयोग से निकल के आ रही है, कोई सरकार की आ रही है, कोई पक्ष कुछ बोल रहा है, विपक्ष कुछ बोल रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ पंचायत चुनाव पे बोल रहा है। लेकिन सॉल्यूशन कहीं दिख ही नहीं रहा कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कब नहीं होंगे। चलो ये शुरुआत करते हैं कि आखिर मसला कहाँ पे अटका हुआ है और चुनाव कब तक होने वाले हैं, कब तक नहीं होने वाले हैं, ये आप ही बताओगे। मैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि चुनाव आयोग क्या बोला, ओबीसी आयोग क्या बोली, सरकार क्या बोल रही है और जनता क्या बोल रही है, वो पूरी चीज़ बताऊंगा। कि फिर मेरे को इस कमेंट में बता देना कि चुनाव कब तक होंगे, कब तक नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने होंगे आपको। आप चुनाव को लंबा नहीं खींच सकते क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने होंगे। ठीक है, पहले लोकल कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, फिर हाई कोर्ट में फिर पिटीशन डाली गई थी, लेकिन साफ बोला कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने होंगे। अब कल परसों की बात है, चुनाव आयोग सरकार को चिट्ठी लिखता है। सरकार की एक डिपार्टमेंट है पंचायती राज, उसको चिट्ठी लिखता है, बोलता है कि डेडलाइन आ गई कोर्ट की, तो अब क्या करने वाला, क्या चक्कर है उसकी, चुनाव करवाने के नहीं करवाने, क्या आपकी स्थिति क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चुनाव आयोग किसको चिट्ठी लिखता है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को लिखता है। कौन सा डिपार्टमेंट है? पंचायती राज डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है। और वहां से रिप्लाई आता है, क्या रिप्लाई आता है? सरकार का रिप्लाई आता है कि भाई चुनाव तो पास में आ गए, डेडलाइन तो पास में आ गई, लेकिन हमारे पास तो ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आएगी तभी तो चुनाव करवाएंगे। ठीक है, फिर वो दोबारा चिट्ठी लिखता है, किसको? चुनाव आयोग को। सरकार लिखती है कि ये लिखती है कि हमारे पास अभी भी ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है। अगर ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है तो हम कैसे चुनाव करवा लें, क्योंकि किस क्षेत्र में SC ST OBC किसको क्या सीट बनाए, किसको प्रधान बनाए, किसको नहीं बनाए। अगर विदाउट हम आरक्षण के अगर चुनाव करवा लेंगे तो बगावत भी हो सकती है सीट की। तो ये सरकार किसको जवाब देती है? राज्य चुनाव आयोग। तो फिर राज्य चुनाव आयोग दोबारा चिट्ठी लिखता है, किसको? सरकार को। बोलता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, ठीक है, और वो कोर्ट में गया था और ऐसा चुनाव हुआ है पहले और हम करवा सकते हैं चुनाव। वो फिर सरकार लिखती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार कोर्ट जा सकती है। कोर्ट ये जा सकती है कि 15 अप्रैल की डेट है, तो सरकार ये कोर्ट में ये जा सकती है कि हमारे पास तो अभी भी ओबीसी की रिपोर्ट बनकर तैयार नहीं हुई है और किस क्षेत्र में किसकी सीट देनी है वो तैयार नहीं हुई है और हम चुनाव आयोग को नहीं दे सकते और हमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि सभी को मौका मिल सके और जो जिम्मेदार आदमी है जिसका हक है वो ही चुनाव लड़े, इसलिए हमें थोड़ा मौका और दीजिए। दूसरी बात ये है कि 21 जिलों में आपको ये सरपंच और पंच का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ठीक है, वो 21 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं कि 21 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। इसमें आपको बता दूं कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा और बूंदी शेखावाटी के हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, फिर पश्चिमी राजस्थान के हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और जालौर। और फिर अन्य जिले के हैं अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़ और हनुमानगढ़। इन 21 के चुनाव का जो तैयारी टाइम है वो आ गया क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका और यहाँ पे प्रशासक राज कर रहे हैं। जनता का सरपंच राज नहीं कर रही, यहाँ पे अधिकारियों को शासन पकड़ा रखा है कि आप चलाओ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 21 के अलावा जो 16 जिले हैं जो नए बने हैं वो उनको भी वहाँ पे सरपंच करवाना है। तो मैं आपको बता दूं 16 जिले जो पुराने और नए मिलाकर में अभी कार्यकाल बचा हुआ है, इसलिए वहाँ भी अफरा तफरी नहीं है। चुनाव टलने के क्या नतीजे होंगे? अगर आप चुनाव टलते हैं तो इसका असर क्या होगा
गांव का विकास पे क्या असर होगा? जब तक सरपंच नहीं होंगे, गांव के छोटे मोटे विकास कार्य नहीं होंगे, अगर नया टेंडर नहीं उठ सकता, नई रोड पास नहीं हो सकती, नया कुछ नहीं हो सकता, क्यों प्रशासकों के हाथ में सरपंच ये है और वो ही कर रहे हैं। तो अगर लोकल अपने क्षेत्र का कोई आदमी के पास अगर हो तो वो काम आसान बन जाता है। और अभी मुश्किल बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है। क्या विपक्ष बोलता है कि टोडासरा कल परसों का विधानसभा में पक्ष और विपक्ष की बातचीत हो रही थी, तो टोडासरा ने सरकार को घेरते हुए बोला कि आपका चुनाव कब होने वाले हैं, सर चुनाव की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है चुनाव करवाने के लिए। तो कल परसों इस बयानबाजी के का जवाब आया। जाबर सिंह खराग ने बोला है कि सरकार ने 100% काम पूरा कर लिया, सब कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कल फिर से दोबारा तो दोस्तों कुल मिला के स्थिति ये है कि सारा कोर्ट के पास है। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अभी चुनाव करवाने, तो आनन फानन में सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगर कोर्ट ने इनको टाइम दे दिया तो जून जुलाई तक चुनाव आगे खिसक सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि चुनाव जल्द होने चाहिए या उसके बाद होने चाहिए, या राज्य निर्वाचन आयोग के साथ हो, या हाई कोर्ट के साथ हो, या गवर्नमेंट के साथ हो? ठीक है, आपकी पर्सनल राय भी बताना। अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग तो बहुत से पहले तैयारी करने लग गए थे, लेकिन आपको मैं अंदरूनी खबर बता दूं कि राज्य चुनाव आयोग है वो रोज तैयारियों की लेटर निकालता रहता है। मेरे आप चैनल पे जाकर देखना, मैंने हर लेटर का एक वीडियो बनाया। ठीक है, आपको उस चुनाव में कितना पैसा खर्चा करना है, आपको रैलियाँ किस तरह लगानी है, आपकी वोटिंग किस से होगी, ईवीएम मशीन से होगी या वॉलेट से होगी। ठीक है, ये सारा सब कुछ वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है। और मैं आपको बता कि कोई भी वीडियो बनाकर लेके आता हूँ तो पहले सबूत दिखाता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो बताता हूँ। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर नहीं लगी तो रहने देना, क्योंकि फर्जी चैनल वालों को तो सब्सक्राइब करने वाले बहुत सारे होते हैं, और जो अच्छी और ओरिजिनल न्यूज़ बताता है उसको कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो दोस्तों ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप भी जानते हो, तो ज़रूर बताना। थैंक यू।